नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आपको साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच मान लेकर आई हूँ। तो पीएच मान क्या होता है? देखिए, पीएच मान को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। पीएच मान हमारा साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि हमसे साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पीएच मान से डायरेक्टली हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं कि हमसे एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पीएच मान होता क्या है, पीएच मान से हम क्या पता करते हैं, पीएच मान से हम क्या पता करते हैं। तो गाइस, हम पीएच मान से 3 चीज़ें हम पता करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई घोल है, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम पीएच मान से ये चीज़ें ज्ञात करते हैं। पीएच मान को हम देखिए पीएच स्केल भी कह सकते हैं। आपको इमेज में यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके का ये स्केल होता है। ठीक है, अब इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। कितनी? 0 से 14 तक। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है कि पीएच मान की रेंज क्या होती है, तो आप बोलोगे 0 से 14 तक। ठीक है, अब हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है या कोई घोल है तो उसका पीएच मान कितना है। तो उसका मान लीजिए कोई हमारे पास घोल है तो उसका पीएच मान 7 है, तो वो किस प्रकार का घोल होगा। तो अगर हमारा, देखिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारा किसी भी घोल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में, तो वो हमारा एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय। यदि हमारा पीएच मान, किसी घोल का पीएच मान 7 से 14 तक के बीच में है, तो वो हमारा बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय। और यदि हमारा कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच मान 7 है, कितना? 7 है, तो वो हमारा न्यूट्रल होगा, यानी कि उदासीन। तो इस तरीके से पीएच मान से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा घोल अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं। आज में इस वीडियो में आपके लिए मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, उन्हें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, जल का पीएच मान क्या होता है। हमें एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है कि जल का पीएच मान क्या होता है, और हमें 4 ऑप्शन भी मिलेंगे वहाँ पर। तो हमें देखना होगा कि इसमें से जल का पीएच मान क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। अब हम इसे देख लेंगे आज कि ये 7 होता है, तो हम कुछ दिन बाद इसको भूल जाते हैं। इसलिए मैं लेकर आई हूँ आसान सी ट्रिक, जिससे कि आपको जल का पीएच मान और जितने भी पीएच मान मैं आपको पढ़ाऊँगी वो हमेशा के लिए याद रहे। तो ट्रिक हमारी ये है कि हमें हर दिन पानी की आवश्यकता होती है। इसको मैं समझाऊँगी किस तरीके से। देखिए, जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे वीक में जो डे होते हैं, कितने सप्ताह में जो हमारे दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। तो 7 दिन हमें जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, हमें 7 दिन किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की। तो देखिए, पानी बहुत ज़रूरी होता है। 7 दिन, हर दिन हमें पानी बहुत ज़रूरी होता है। एक बार को भोजन ना भी मिले चल जाएगा, लेकिन पानी हमें ज़रूर मिलना चाहिए वीक में 7 दिन, 7 दिन। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाए कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि हमें हर दिन पानी की आवश्यकता होती है 7 दिन। 7 दिन हमें किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। ठीक है, 7 दिन हमें पानी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम जल का पीएच मान याद रख सकते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ट्रिक हमें याद रहेगी कि हमें 7 दिन किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो जल का पीएच मान कितना हो गया? 7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, नमक का पीएच मान कितना होता है। तो नमक का जो पीएच मान होता है वो भी हमारा 7 होता है। ठीक है, अब हम इसको याद किस तरीके से रखेंगे उसकी भी एक ट्रिक है। तो हमने याद किया था कि 7 दिन हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की। ठीक है, 7 दिन हमें जल की आवश्यकता होती है, और हमें 7 दिन किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। किसकी? भोजन की। तो भोजन में हमें क्या चाहिए? नमक, क्योंकि बिना नमक के हम भोजन नहीं खा सकते, बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता है उसमें। तो हमें 7 दिन जल और नमक की आवश्यकता बहुत होती है, मतलब जल और भोजन की। तो भोजन में हम क्या डालते हैं? भोजन में हम नमक डालते हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे इसकी ट्रिक
कि अगर हमसे पूछ लिया जाए नमक का पीएच मान कितना होता है, तो नमक से याद आ जाएगा हमें कि सातों दिन हमें नमक की आवश्यकता होती है। वीक में दिन होते हैं हमारे 7, ठीक है, सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, सातों दिन हमें जल की आवश्यकता होती है, तो जल का पीएच मान 7। और सातों दिन हमें किसकी आवश्यकता होती है? नमक की, भोजन में नमक की। तो सातों दिन देखिए नमक और जल हमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको नमक और जल से क्वेश्चन आता है कि नमक का और जल का पीएच मान कितना है, तो हमें याद आ जाएगा कि सातों दिन इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, सातों दिन किसकी ज़रूरत होती है? नमक की और जल की। तो इसका पीएच मान आप बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, ये हमारा देखिए ट्रिक है। यहाँ पर हम हर दिन यानी कि सातों दिन, हम सातों दिन से ध्यान रखेंगे, सातों दिन, ठीक है, सातों का मतलब 7, सातों दिन भोजन खाते हैं और भोजन खाने के लिए हमें नमक की ज़रूरत होती है। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिए, आप नमक और जल का बिल्कुल भी यही याद कर लेंगे, आप बिल्कुल भी इसका पीएच मान नहीं भूलेंगे। नमक का और जल का कितना होता है? 7। किस तरीके से हमने याद किया था कि नमक और जल की जो ज़रूरत होती है हमें सातों दिन होती है, तो नमक का और जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन है हमारा, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? अब इसमें हमारे ऑप्शन दिए हैं 4। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र जल का जो पीएच मान होता है वो हमारा होता है 8.4। ठीक है, 8.4। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? चलिए ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक है हमारी, देखिए एक चौरसिया थे, एक चौरसिया जी थे, मतलब चौरसिया का मतलब 8.4, तो 8.4 को मतलब हम 84 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे हमने चौरसिया बोला है। यहाँ पर एक चौरसिया जी थे, वह बहुत बड़े पुजारी थे। क्या थे वो? पुजारी। उनका एक नियम था कि वे हर पूर्णिमा को गंगा नहाते थे, पर वह मुंबई में रहते थे, तो वहाँ पर तो गंगा है ही नहीं, वहाँ पर तो गंगा है ही नहीं। तो बेचारे क्या करते थे? समुद्र में ही गोता मार लेते थे। वो जहाँ पर रहते थे, कहाँ रहते थे? मुंबई में, तो मुंबई में तो गंगा है ही नहीं, तो वहाँ क्या था? चारों ओर समुद्र था, तो बेचारे क्या करते थे? समुद्र में ही गोता मार लेते थे। इस तरीके से हमें ट्रिक को ध्यान रखना है इस वाली को, कि कौन था? एक चौरसिया थे, तो 8.4 को हम 84 बोल सकते हैं, तो इसको हमने बोला है चौरसिया। ठीक है, एक चौरसिया जी थे, वो क्या थे? बहुत बड़े पुजारी। तो उनका एक नियम था कि वे हर पूर्णिमा को गंगा नहाते थे, तो जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर तो गंगा थी ही नहीं, तो वहाँ क्या था? समुद्र था। तो वो क्या करते थे बेचारे? समुद्र में ही गोता मार लेते थे। किसमें? समुद्र में। तो इस तरीके से चौरसिया से हमें समुद्र याद रखना है। ठीक है, क्या करते थे बेचारे? गंगा ना होने पर वो क्या करते थे? समुद्र में ही गोता मार लेते थे। तो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए यदि समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो हमें ध्यान रखना है कितना होता है? 84, यानी कि 8.4। हमें 84 ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ट्रिक जो याद करी है उसमें क्या था? एक चौरसिया जी थे, वह बहुत बड़े पुजारी थे। उनका नियम था कि वे हर पूर्णिमा को गंगा नहाते थे, तो वे मुंबई में रहते थे, वहाँ पर तो गंगा थी ही नहीं, तो बेचारे क्या करते थे? समुद्र में ही गोता मार लेते थे। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि एक कौन था? चौरसिया। ठीक है, कौन था? चौरसिया, मतलब 8.4। तो वो चौरसिया जी थे, वो क्या करते थे? समुद्र में गोता मारते थे। क्या करते थे? समुद्र में गोता मारते थे। इस तरीके से हमें चौरसिया से जो है समुद्र ध्यान रहेगा। ये ट्रिक आपको याद करने के लिए बनाई है, ताकि आप इसको भूलो नहीं। ठीक है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, हमें बिल्कुल ध्यान आ जाएगा कि समुद्र में कौन गोता मारता था? चौरसिया जी। कौन मारता था? चौरसिया जी। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.8, यानी कि 2.8। ठीक है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अब आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, इसे हम कैसे याद रखेंगे। तो ट्रिक हमारी क्या है, चलिए देखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक जो है शराब की बोतल आती है, कौन सी? 8 PM की। इससे हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक स्टोरी आपको सुनाएंगे। तो हमारी स्टोरी क्या है, देखिए एक लड़के का SSC का रिजल्ट आया। किसका? SSC का रिजल्ट, जिसमें वह सक्सेस हो गया, यानी कि उसमें वह पास हो गया। अब आप ये तो जानते हैं कि पास होने की खुशी कितनी होती है,
तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमें तो पार्टी चाहिए। अगर आप पास हो जाते तो आपके भी दोस्त बोलते होंगे कि हमें पार्टी चाहिए, तू पास हो गया। तो उसके दोस्तों ने कहा कि पार्टी चाहिए, तो उसने पूछा कि किसकी पार्टी लोगे, मतलब पार्टी में क्या चाहिए, क्या खाओगे। ठीक है, इस तरीके से आपके साथ भी होता होगा, आपके दोस्त भी कहते होंगे, आप पार्टी भी देते होंगे। तो उसने कहा तू 8 PM की शराब की बोतल ले आ। तो क्या कर, 8 PM की शराब की बोतल ले आ। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसके दोस्तों ने, उसका क्या हुआ था, रिजल्ट आया था तो वो पास हो गया था। तो उसके दोस्तों ने क्या किया था, तू हमें पार्टी दे, पार्टी में क्या चाहिए उसने पूछा था। तो उसके दोस्तों ने कहा था कि तू 8 PM की शराब की बोतल ले आ। देखिए यहाँ पर तू से मतलब 2, ठीक है, 8 PM से मतलब 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा टू का मतलब 2, 8 PM मतलब 0.8, ठीक है, 8 PM की शराब की बोतल। तो 2.8 किसका मान होता है, पीएच मान किसका होता है, शराब का, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। तो उस दोस्तों ने क्या कहा था कि तू, यानी कि 2 का मतलब तू क्या लिया, 8 PM की क्या लिया, शराब की बोतल, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको ध्यान रखना है। लड़के के दोस्तों ने क्या कहा था उससे कि तू 8 PM, ठीक है, टू का मतलब टू, 8 का मतलब 8 PM की क्या लिया, शराब की बोतल। तो शराब की बोतल का पीएच मान कितना होता है, 2.8। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शराब का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है शराब से कि शराब कब होती है, पार्टी वार्टी होती है। तो पार्टी में क्या कहा था दोस्तों ने कि तू क्या लिया, 8 PM की शराब की बोतल। तो तू से हमें याद आ जाएगा 2.8। इस तरीके से हमें इस ट्रिक को ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। ध्यान से देखिए, फिर से बताती हूँ कि उसके दोस्तों ने क्या कहा था उससे कि पार्टी चाहिए, पार्टी में क्या लेकर आ तू, शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8। तो उसने क्या कहा था, तू 8 PM की, तू, ठीक है, मतलब 8 PM की शराब की बोतल ले आ। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 PM की दारू की बोतल आती है, तो उससे क्या होता है, 8 PM की शराब की बोतल ले आ। तो 8 शराब का पीएच मान कितना हो गया, 2.8, ठीक है। आपको यहीं पर शराब का पीएच मान याद हो जाना चाहिए इस स्टोरी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो सिरका का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है हमारा, 2.4। कितना होता है, 2.4, ठीक है। तो इसमें मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए स्टोरी हमारी क्या है देखते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.8। इसको हम कैसे याद रखेंगे, चलिए बताती हूँ। देखिए अपने ही घर की एक बात बताती हूँ मैं, कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने मायके जा रही थी। कहाँ, अपने मायके, यानी कि अपने घर जा रही थी। तो मेरी सास मुझे प्यार से समझाने लगी। क्या समझाने लगी मेरी सास, देखते हैं। तो मैं अपने मायके जा रही थी, तो मेरी सास मुझे प्यार से समझाने लगी कि बहू तेरे मायके में सिरका बहुत बनता है। क्या बनता है, सिरका बहुत बनता है। जब तू आए तो 2-4 बोतल सिरका ले आना। कितना, 2-4 बोतल, ज़्यादा नहीं, 2-4 बोतल, ठीक है। तो मेरी सास ने मुझसे क्या कहा था कि जब तू मायके जा ही रही है, तेरे ससुराल वाले, तेरे मायके वाले सिरका बहुत बनाते हैं, जब तू उधर से आए तो क्या करना, 2-4 बोतल सिरका ले आना, ज़्यादा मत लाना, 2-4 बोतल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस स्टोरी से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। बहू मायके जा रही थी तो सास ने क्या कहा था, जब तुम मायके जा ही रही है तो उधर से आए तो 2-4 बोतल सिरका ले आना, ठीक है। तो सिरका का पीएच मान हम कैसे याद रखेंगे इस स्टोरी से। अगर हम आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान आ जाएगा सिरका। सिरका से मतलब वो स्टोरी थी जिसमें सास ने बहू से क्या कहा था कि जब तुम मायके जा रही है तो उधर से आए तो क्या ले आना, मुझे 2-4 बोतल सिरका। इस तरीके से दोस्तों आपको सिरका का पीएच मान बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आज ही और यहीं पर आपको याद कर लेना है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.4, ठीक है। यानी कि इससे हमें याद रहेगा कि सिरका का पीएच मान कितना होता है। स्टोरी क्या थी हमारी कि सास ने बहू के मायके जाने पर उससे कहा था, प्यार से उसे समझाया था, जब तुम मायके जा ही रही है तो उधर से 2-4 बोतल सिरका ले आना, ठीक है। इस तरीके से इसको हमें यहीं पर याद कर लेना है। सिरका का पीएच मान 2.4 मतलब 2.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रक्त का पीएच मान क्या होता है। यहाँ पर हमसे पूछा है रक्त का पीएच मान क्या होता है।
तो गाइस रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 यानी कि 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हम याद करने के बाद अक्षर भूल जाते हैं, तो हम एक ऐसी स्टोरी बताते हैं आपको जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। स्टोरी हमारी ये है, यानी कि ट्रिक हमारी ये है। देखो भैया, हर गांव में क्या होता है, कोई ना कोई चोर ज़रूर रहते हैं, कोई ना कोई चोर ज़रूर होगा हर गांव में। ठीक है, ऐसे ही हमारे गांव की एक कहानी है जिसमें एक चोर था। ठीक है, कौन था? एक चोर था जिसका नाम था सत्तू, यानी कि सत्तू। ठीक है, इस तरीके से लिखा है सत्तू। ठीक है, उसका नाम था सत्तू मीन्स 7। ठीक है, उसका नाम था सत्तू। तो वो चोर था। क्या था? चोर। चोर मीन्स 4। ठीक है, इसमें हमने 4 से डोनेट किया है इसको। तो सत्तू का जो मतलब था 7 और चोर का मतलब 4 से। ठीक है, वह चोरी करता था। क्या करता था? चोरी। पर एक भला काम भी करता था। अब आप पूछोगे भला काम वो क्या करता था? तो भला काम ये था कि सत्तू चोर जो था, मतलब कौन था? सत्तू। सत्तू मीन्स 7 और चोर मीन्स 4। तो इससे हमें याद रखना सत्तू चोर से 7.4। ठीक है, सत्तू चोर जो था वो क्या करता था? रक्तदान। क्या करता था? रक्तदान करता था। वो भला काम क्या करता था? रक्तदान। अब भैया वो था तो चोर, पर उसके अंदर एक अच्छाई भी थी। वो एक अच्छा काम भी करता था। क्या करता था? वो रक्तदान करता था। रक्तदान कौन करता था? सत्तू। ठीक है, सत्तू। तो सत्तू में 7 और सत्तू कौन था? चोर। तो सत्तू चोर, इस तरीके से हम इसको बुलाएंगे सत्तू चोर, मतलब 7.4। ठीक है, सत्तू चोर क्या करता था? एक भला काम, रक्तदान करता था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त से ध्यान रखना कि रक्त क्या किया जाता है? दान। दान कौन करता था? सत्तू चोर। ठीक है, कौन? सत्तू चोर। सत्तू चोर का मतलब 7.4। ठीक है, सत्तू चोर क्या करता था? रक्तदान। आपको ये बिल्कुल यहीं पर ध्यान रखना है, यहीं पर याद कर लेना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो 7.4 का मतलब सत्तू चोर। सत्तू चोर क्या करता था? रक्तदान। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको ये स्टोरी ध्यान रखनी है, कभी भी नहीं भूलोगे आप अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है आंसू का पीएच मान क्या होता है? किसका? आंसू का। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान भी गाइस 7.4 होता है, यानी कि 7.4। अब हमने आपको पीछे स्टोरी बताई थी सत्तू के बारे में, सत्तू चोर। ठीक है, इसका पूरा नाम लेंगे सत्तू चोर, मतलब 7.4। तो 7.4 सत्तू क्या करता था? भाई चोर तो था, लेकिन करता क्या था? रक्तदान। एक अच्छा काम करता था, रक्तदान। तो हमारी इसमें स्टोरी ये है, जब भाई वो अच्छा काम करता था, रक्तदान करता था, तो जिससे भाई रक्त की ज़रूरत होती थी तो उसको मतलब रक्तदान करता था, एक अच्छा काम करता था, तो सामने वाले की आंखों में आंसू नहीं आने देता था। सत्तू का ये काम था बहुत अच्छा कि वो था तो चोर, पर क्या करता था? वो रक्तदान करता था, पर ये उसके आंखों में आंसू नहीं आने देता था। तो इस प्रकार से हम आंसू का पीएच मान भी 7.4 होता है। इसी प्रकार से हम आंसू का पीएच मान भी ध्यान रख सकते हैं। फिर से बताती हूँ, सत्तू चोर जो था वो क्या करता था? रक्तदान। रक्तदान करके क्या करता, मतलब रक्तदान जब किसी को कर देगा तो सामने वाले की आंखों में आंसू नहीं आने देता था। तो इस प्रकार से आंसू का और हमारा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यहाँ पर आपको ट्रिक दी गई है। सत्तू था तो चोर, पर वह एक काम बहुत अच्छा करता था कि वह रक्तदान करता था। तो सत्तू चोर क्या करता था? रक्तदान, यानी कि 7.4 का जो हमारा पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7.4। जो पीएच मान किसका हो जाएगा? रक्त का भी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ना, रक्तदान करता था। रक्तदान इसलिए करता था कि जिसे रक्त की ज़रूरत होती थी उसकी आंखों में क्या नहीं आने देता था? आंसू। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम याद रख सकते हैं कि सत्तू चोर, पूरा नाम इसका सत्तू चोर लेना। सत्तू चोर क्या करता था? रक्तदान करता था। क्या? रक्तदान। ठीक है, और क्या करता था? सामने वाले की आंखों में आंसू नहीं आने देता था। तो आंसू का रक्त का हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आज के बाद क्या है? आंसू और रक्त का जो हमारा पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा, मानव लार का पीएच मान क्या होता है? मानव लार का पीएच मान क्या होता है? तो हमें याद रखना है कि मानव लार का पीएच मान 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5। अब हमको ट्रिक से याद रखना है इसे। किस तरीके से? देखिए दोस्तों, लार जो होती है वो कब निकलती है? जब बच्चा छोटा होता है, जब लार उसकी ज़रूर निकलती है, ज़्यादातर बच्चों की निकलती है। ठीक है, और लार कब निकलती है? जब जो मानव होता है जो 65 साल का हो जाता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा एजिड हो जाता है, जब भी उसकी लार निकलती है। मोस्टली आपने देखा भी होगा। ठीक है,
तो होता क्या है, लार कब निकलती है? जब बच्चा छोटा होता है, जब मानो 65 साल का हो जाता है, जब भी उसकी लार निकलती है। तो हमें ध्यान रखना है, देखिए मानव लार का जो पीएच मान कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5। तो हमें 6.5 को हम 65 से याद रख सकते हैं, 65 से याद रख सकते हैं। पर हमें ऑप्शन जब मिलेंगे 4 तो हम उसमें 6.5 देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि 65 से हमने याद किया था। 65 तो हो नहीं सकता किसी का पीएच मान, ठीक है। 6.5 आपको ध्यान रखना है। तो लार जो होती है वो कब निकलती है? जब मानव 65 साल का हो जाता है, जब उसकी लार निकलती है। तो लार का पीएच मान आपसे पूछा जाए कितना होता है? 65। 65 नहीं, आपको 65 से बस ध्यान रखना है कितनी होती है? 6.5, ठीक है। मानव लार का पीएच मान 6.5, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो हमारा होता है 6.4 यानी कि 6.4, ठीक है। ये हमें याद रखना है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब हम इसको भूले नहीं, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखो मैं आपके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे कि आप दूध का पीएच मान नहीं भूलोगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तब, ठीक है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4, इसको हम याद रखने के लिए एक स्टोरी है। देखिए क्या है स्टोरी हमारी। देखिए हमारे एक पड़ोसी गांव में एक छंगा नाम का आदमी रहता था। क्या नाम था उसका? छंगा। छंगा मीन्स 6, याद रखना है, ठीक है। इस नाम से, छंगा नाम से हमें 6 याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी गांव में क्या था, एक छंगा नाम का आदमी रहता था। वह दूध का काम करता था। किसका काम करता था? दूध का। तो वह दूध में पानी मिलाकर बेचता था। अब भैया जो दूधिया होते हैं तो ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं वो दूध में पानी मिलाकर ही बेचते हैं। अब भैया जब दूध में पानी मिला होगा तो कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे। ऐसे ही छंगा के साथ हुआ था। तो वो दूध में पानी मिलाते हुए छंगा जो था एक बार पकड़ गया था। एक बार उसको गांव वालों ने पकड़ लिया। भैया वो दूध में पानी मिला रहा था तो किसी ने देख लिया होगा, तो गांव वालों से उसने बोल दिया होगा, तो गांव वालों ने उसको क्या करा? बहुत मारा। छंगा का सिर फोड़ दिया। छंगा मीन्स 6 और फोड़ का मतलब 4। तो छंगा का जो सिर फोड़ा वो किस लिए फोड़ा? वो दूध में पानी मिला रहा था। क्या कर रहा था? दूध में पानी। तो हमें याद कैसे रखनी है ये? अगर आपसे दूध का पीएच मान पूछा जाएगा तो दूध कौन बेचता है? दूधिया। कौन बेचता है? दूधिया, ठीक है। तो दूधिया क्या करता है? पानी मिलाता है। तो हमारा जो दूधिया, दूध का नाम क्या है? छंगा। तो छंगा क्या कर रहा था? पानी मिला रहा था। किसमें? दूध में, ठीक है। छंगा जो था वो दूध में पानी मिला रहा था। तो क्या कर रहा था? गाँव वालों ने उसका सिर फोड़ दिया। छंगा का सिर फोड़ दिया। छंगा मीन्स 6 और 4 मीन्स फोड़ दिया, ठीक है। क्या करते हुए देखा उसने? दूध में पानी मिलाते हुए। तो दूध में जब पानी मिलाओगे तो पकड़े ही जाओगे। इसी प्रकार से छंगा के साथ ऐसी घटना हुई थी कि छंगा जो था पकड़ गया था दूध में पानी। किसमें? दूध में पानी मिलाते हुए पकड़ गया। तो क्या करा था गाँव वालों ने? छंगा का क्या करा था? छंगा मीन्स 6 क्या करा था? फोड़ दिया। क्या फोड़ दिया? सिर। तो छंगा का सिर फोड़ दिया दूध में पानी मिलाते देखकर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये याद रखना है। छंगा से याद रखना है हमें। दूध का पीएच मान जब आएगा तो उसमें 6.4 ऑप्शन दिया होगा, तो हमें ध्यान स्टोरी को याद आ जाएगी हमें। तो वो क्या थी स्टोरी? छंगा का सिर फोड़ दिया। छंगा मीन्स 6, 4 मीन्स फोड़, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ। दूसरी ट्रिक क्या है? अगर आपको वो याद रखनी, आपको जो भी अच्छी ट्रिक लगे उसको आप अपने पास रखना। बस एक ही ट्रिक को अपने पास रखना, तीनों को नहीं। एक को रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब जो देखिए 6.4, अब आपको पता होगी कि शहरों में भी, अब तो गांव में भी दूध जो हमारा बिक रहा है तो वो कितना बिक रहा है? 64 रुपये किलो। कितना? 64 रुपये किलो। तो 6.4 को हम 64 से याद रख सकते हैं। अगर दूध का पीएच मान आता है तो आपको दूध से याद रखना, भैया दूध तो वही कितना बिक रहा है? 6.4 यानी कि 64 रुपये किलो बिक रहा है दूध। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। और तीसरी ट्रिक हमारी क्या है? तीसरी ट्रिक हमारी जो है वो ये है कि दूध का पीएच मान अगर आ जाता है तो दूध से हमें याद रखना है भैया, जब जो गाय होती है, जो दूध देती है गाय, तो किस किस टाइम देती है? तो गाय हमारी दूध देखिए सुबह को 6 बजे देती है। कितने? 6 बजे। और शाम को 4 बजे। तो दूध का पीएच मान जब आ जाएगा तो आपसे कोई पूछे यार दूध तेरी भैंस या गाय दूध कितने टाइम देती है? तो सुबह को भी ये 6 बजे देती है और शाम को 4 बजे। तो इस तरीके से हमें 6 पॉइंट, दूध से हमें 3 ट्रिक याद रखनी है। एक हमारी स्टोरी ये है कि छंगा क्या करता था? दूध का काम। तो छंगा का सिर फोड़ दिया। छंगा का सिर फोड़ दिया। क्यों फोड़ा? दूध में पानी मिला रहा था, ठीक है। एक ट्रिक हमारी ये हो गई। दूसरी ट्रिक हमारी ये है कि दूध जो भैया दूध जो बिकता है,
कोई पूछता है यार तेरे गांव में दूध कितने भाव चल रहा है, तो कितना चल रहा है 64 रुपये किलो, तो 64 से हमें याद रखना है 6.4। तीसरी ट्रिक हमारी ये है कि दूध जो होता है, गाय जो दूध देती है वो सुबह 6 बजे देती है और शाम को 4 बजे, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, सुबह शाम दूध देती है। तो हमें दूध से ये 3 ट्रिक याद रखनी है, 3 में से हमें 1 ट्रिक याद रखनी है जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है हमें ध्यान रखना है। तो गाइस नींबू का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है, यानी कि 2.4। तो हमें कैसे याद रखनी है, चलिए देखते हैं। देखिए ज़्यादातर होता है कि हम बाज़ार जब जाते हैं तो हम चाहे कितनी भी रुपए की सब्ज़ी खरीद लें, कितनी भी 100 की, 1000 की, कितने की भी खरीद लें, पर हम जब सब्ज़ी खरीदते हैं तो कहते हैं इतने किलो आलू कर देना, इतने किलो भिंडी कर देना, इतने किलो गाजर, ठीक है। पर हम करते क्या है, जब सारी सब्ज़ी खरीद लेते हैं तो सब्ज़ी वाले से बोलते हैं कि भाई 2-4 नींबू भी डाल देना। हम नींबू को नहीं बोलते हैं कि 4 किलो दे दो, 5 किलो दे दो। आपने देखा भी होगा, आपके साथ खुद भी होता होगा, जब हम बाज़ार जाते हैं तो नींबू खरीदते समय ये कहते हैं भैया कितने की भी सब्ज़ी ले लो, पर ये ज़रूर कहेंगे भाई 2-4 नींबू भी डाल देना, कहते हैं ना कि 2-4 नींबू भी डाल देना। तो इस तरीके से नींबू से हमें याद रहेगा 2.4। इसका कितना होता है नींबू का पीएच मान 2.4, ठीक है। नींबू से हमें अगर हमसे पूछ लिया जाता है नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो भाई नींबू से हमें स्टोरी याद रखनी है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बाज़ार जाते हैं तो नींबू कितना लेकर आते हैं, 2-4 नींबू हम लेकर ज़रूर आते हैं। तो इस तरीके से 2.4 इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। किसका, मिट्टी का। तो दोस्तों मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो हमारा होता है 7 से 7.2 के बीच में। कितना, 7 से 7.2, ठीक है। ये हमारा मिट्टी का पीएच मान होता है। अब भैया मिट्टी की ट्रिक भी समझते हैं। मिट्टी को हमें मिट्टी का जो पीएच मान है वो हमें याद कैसे रखना है जिससे कि हम भूलें नहीं। तो देखिए मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या होती है हम जानते हैं, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। तो इससे हम ट्रिक हमारी क्या है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हम खेले हैं, हम बड़े हुए हैं, उसका साथ, साथ में साथ, ठीक है, याद रखना है। उसका साथ हम जन्मों जन्म मतलब सातों जन्म तक नहीं भूल सकते। भैया मिट्टी जो है उसमें हम पले बड़े हैं, मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी तो हमारा सब कुछ है। तो हम मिट्टी का साथ जो होता है, मिट्टी का साथ का मतलब हमें साथ याद रखना है, सातों जन्म नहीं भूल सकते। इसका कर्ज हम सातों जन्म नहीं चुका सकते, ठीक है। तो मिट्टी का पीएच मान कितना होता है 7 से 7.2, ठीक है। तो हमें याद रखना है मिट्टी का पीएच मान ये होता है। तो मिट्टी का साथ हम सातों जन्म तक इसका कर्ज नहीं चुका सकते, तो हमें साथ हमेशा याद रखना है मिट्टी का पीएच मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का पीएच मान कितना होता है। चाय का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। चाय का पीएच मान जो होता है वो होता है 5.5, यानी कि 5.5। तो हम 5.5 को 55 से याद रख सकते हैं ना, कि 55, ठीक है। तो भाई हम चाय जो पीते हैं ज़्यादातर कब पीते हैं, हम बचपन में बहुत चाय पसंद करते हैं। बचपन में हम बचपन मीन्स बचपन को हम किससे बोल सकते हैं, बचपन, ठीक है। तो हमें याद रखनी है चाय कब पीते हैं, बचपन में। बचपन मीन्स बचपन। तो हमें चाय का पीएच मान याद रखना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चाय का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है भाई चाय हम कब पीते हैं, बचपन में। बचपन में तो क्या, 55, ठीक है। बचपन को हम 55 से याद रख सकते हैं। 55 नहीं होगा तो 5.5, पर आपको ध्यान रखना है 55, ठीक है। 55 से हम क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको देने हैं क्वेश्चन के आंसर। आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से मेरी ट्रिक को समझा है, तो आप इसके आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच मान हमने किस ट्रिक से याद किया था। आपने अगर वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा। शराब जो होती है हमारी कौन सी, हमने किससे याद करा था, 8 PM की शराब की बोतल से। तो उसके दोस्तों ने क्या कहा था उससे कि तू हमें पार्टी दे। वो पास हो गया था, तो उसके दोस्तों ने बोला था लड़के के कि तू पास हो गया है तो हमें तू मतलब 8 PM की दारू की बोतल ले आ। इस तरीके से हमने ट्रिक को समझा था। तो हमारा इसका जो आंसर जो हो जाएगा, शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8, ठीक है। हमें इस शराब का पीएच मान बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उस ट्रिक से हमें ध्यान रखना है कि उसने क्या कहा था उस लड़के के दोस्तों ने कि तू हमें पार्टी दे, हमें क्या लेकर आ, तू 8 PM की शराब की बोतल लेकर आ, ठीक है। इस तरीके से शराब का पीएच मान मैंने आपको याद कराया था। अब है रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान हमने किस तरीके से याद करा था, आपको ध्यान आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से समझा होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है,
7.4। तो 7.4 हमने कब याद किया था? सत्तू चोर से। ठीक है, सत्तू चोर से। सत्तू चोर जो था वो एक काम अच्छा करता था, भला काम करता था। वैसे तो वो चोर था, क्या करता था? रक्तदान करता था। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 7.4। ठीक है। जल का पीएच मान कितना होता है? तो हमने आपको याद कराया था, ट्रिक हमारी क्या थी, आपको ज़रूर ध्यान आ रही होगी वो ट्रिक। जल का पीएच मान जो होता है हमारा 7 होता है। भैया जल तो जो होता है हमें 7 दिन ज़रूरत होती है जल की, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जल जो हमारा 7 दिन, जो हमारे सप्ताह में दिन होते हैं 7 होते हैं, 7 दिन, तो जल का जो हमें ज़रूरत है वो 7 दिन है। ठीक है, इस तरीके से हमने जल का पीएच मान आपको याद कराया था। अब हमारा मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान हमने किस तरीके से याद करा था? भाई मिट्टी तो मिट्टी में हम पले बड़े हैं, मिट्टी हमारी सब कुछ है। मिट्टी तो मिट्टी का कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। मैंने इस तरीके से आपको याद कराया था। तो मिट्टी का कर्ज हम 7 जन्म नहीं चुका सकते। तो मिट्टी का मतलब 7 जन्म से मतलब 7। इसका मिट्टी का पीएच मान कितना होगा? 7। उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।